जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों। बांग्लादेश प्याज बाज़ार में बड़ा बदलाव। बांग्लादेश द्वारा प्याज आयात की खबर के बाद स्थानीय बाज़ार में अचानक गिरावट देखने को मिल रही है। क्या इसका असर भारतीय किसानों और व्यापारियों पर पड़ेगा? क्या सुपर प्याज में तेज़ी रुक जाएगी या फिर आगे और उछाल आएगा? इस वीडियो में हम आपको देंगे प्याज के भाव, बाज़ार की ताज़ा स्थिति और आगे की संभावना का पूरा विश्लेषण। प्याज बेचने का निर्णय हमेशा अपने विवेक से लें। प्रतिदिन प्याज की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे चैनल दीनदयाल जायसवाल पर, और चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। दीनदयाल जायसवाल यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त दीनदयाल जायसवाल अपने यूट्यूब चैनल पर प्याज की ताज़ा अपडेट देता रहूँगा। आज रक्षाबंधन है और पूरे देश के किसानों को, ट्रेडर को, स्टॉक को, पूरे भारत के लोगों को, मेरी वीडियो देख रहे सभी देशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि भाई बहन का यह पवित्र बंधन हम लोगों को सिखाता है कि हमेशा प्यार और मोहब्बत के साथ हम लोगों को जीना है, रहना है। इसी के साथ किसान मित्रों, आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं कि जिस प्रकार से आप लोगों ने प्याज के विश्लेषण में हम चर्चा करते हैं। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि बहुत से लोग यह बता रहे थे कि इस बार प्याज के बाज़ार में किसी भी तरह से तेज़ी नहीं आएगी या प्याज का बाज़ार बस यहीं चलने वाला है। 10, 12, 13, 14, 15 मैंने भी अपने बहुत से वीडियो में यही कहा है कि किसान मित्रों कि इस बार अपना प्याज जो हमने स्टॉक किया हुआ है वह बहुत अच्छे और सम्मानजनक स्थिति में हमारा प्याज बिकेगा। मैंने भी अपने वीडियो में कभी यह नहीं कहा कि प्याज का बाज़ार 50 से 60 रुपये किलो हो जाएगा, लेकिन फिर भी बहुत से मित्रों ने हमें कमेंट्स किए हैं, बहुत से मित्रों ने ऐसे रिएक्शन आए हैं कि प्याज फेंकना पड़ेगा। यह शब्द सुनकर मेरे पूरे बदन में उन लोगों के प्रति ऐसी भावना जगती है कि आप ऐसे क्यों बोलते हैं, जब किसान 6 महीने मेहनत कर रहा है, ट्रेडर्स पैसा लगाकर प्याज का स्टॉक कर रहा है, उसका घर भी किसान से चल रहा है, और आप यदि ये बातें बोलते हैं न तो उनके दिल और दिमाग में एक बिजली काँप जाती है। तो किसान भाइयों, आप लोगों से निवेदन है कि आप ऐसे कमेंट ना करें जिनसे किसी का भी हौसला बना हुआ वह टूटे। अब हम बात करें कि बांग्लादेश में प्याज की कीमतों में 100 से 200% मन का अभी गिरावट देखी गई है। क्यों भारत में प्याज का बाज़ार 2 से 4 रुपये टाइट हुआ है। गोल्टी मालों में प्याज का बाज़ार सुधरा है, और वहीं बांग्लादेश में अब 3000 प्रति 41 किलो का भाव था। तो उस समय पर भारत में कीमतें स्थिर थी, यानी कि 12, 13, 14 हम लोगों का प्याज बिक रहा था, लेकिन अब 16, 17 तक भी प्याज ऊपर में बिकने लगा है। अभी तो सिर्फ यह खबरें निकल कर आई है कि बांग्लादेश भारत से प्याज ले रहा है। मैंने अपने वीडियो में कहा है कि बांग्लादेश को प्याज लेना पड़ेगा। यदि बांग्लादेश रविवार तक भी आईपी नहीं देता है, बिल्कुल 100% देना होगा, लेकिन यदि किसी भी कारण से नहीं देता है, या हमारा अभी देश का सबसे बड़ा फेस्टिवल आने वाला है, इंडिपेंडेंस डे, तो 15 अगस्त आने वाला है। इसके आने से 2 दिन या 1 दिन बॉर्डर बंद रहेगा। 15 अगस्त को ही बॉर्डर बंद रहता है। 1 दिन के लिए ही बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 2-3 दिन पहले से बंद रहेगा, 2-3 दिन बाद बंद रहेगा।
नहीं रहेगा। सुरक्षा कारणों से एक दिन के लिए पूरे भारत की सीमाएं को सील कर दिया जाता है। तो ऐसे में 15 अगस्त के बाद किसान भाइयों, यदि रविवार के दिन कल से यदि हम लोग को आईपी हाथ में आता है तो बांग्लादेश में प्याज की कीमतें स्थिर हो जाएगी। वहाँ पर भी ज़्यादा कोई प्याज की कीमतें घटेगी नहीं। लेकिन अभी वहाँ के लोगों को, वहाँ के किसानों को, वहाँ के ट्रेडर्स को यह पता कैसे चलेगा कि कितना माल भारत से आ रहा है, क्या भाव बिक रहा है, कितनी डिमांड है। हमारे भारत में भी डिमांड है, भारत की डिमांड भी खुल चुकी है। भारत की जो बिक्री है, भारत में प्याज की बिक्री है, वह बढ़ चुकी है। सभी मंडियों में जहां पर 25 गाड़ियों की बिक्री होती थी, वहां पर अब 50 से 60 गाड़ियों की बिक्री होने लगी है। बहुत से किसान मित्र बोलेंगे कि जब प्याज का बाज़ार 12, 13, 14 था तो 25 गाड़ियों, 30 गाड़ियाँ की बिक्री हो रही थी, अब बिक्री कहाँ से खुलेगी। भारत देश में यह पवित्र श्रावण मास चल रहा था, जिसका आज समापन है। आज के बाद भारत के बहुत से राज्यों की ज़ोरदार डिमांड निकलने वाली है। ड्राई और सुपर माल में हम लोगों को आने वाले समय में भी तेज़ी देखने को मिलने वाली है। बांग्लादेश भी खुलेगा, भारत की भी डिमांड आएगी। उधर बारिश से जिन किसानों ने एवरेज प्याज का स्टोर करके रखा हुआ था, उन किसानों का प्याज भी डैमेज होने लगा है। अब उनको भी अपने माल को बेचना पड़ेगा। तो ऐसे में किसान मित्रों, भारत में डिमांड बढ़ने वाली है, देशवारी मांग निकलने वाली है। आप लोग अपने प्याज का जो विक्रय है, आपको जहां पर भी लगे, हाँ, हम अब अपने प्याज को बेचना हम लोग को चाहिए, तो अपने परिवार की सहमति के साथ हम लोगों को हमारे प्याज का विक्रय करना पड़ेगा, क्योंकि समय भी हो चुका है। 3 महीने का स्टोर हो चुका है, बहुत दिनों तक हम लोगों ने स्टोर किया है। और जो किसान मित्र आगे भी रिस्क लेना चाहे, कोई समस्या आने वाली नहीं है, कोई समस्या नहीं है। यदि आपका प्याज सुपर है, क्वालिटी वाला है, सुपर माल है, तो सुपर माल में बाज़ार अच्छे बने रहने की उम्मीद मुझे लग रही है। बांग्लादेश प्याज लेगा, भारत की डिमांड निकलेगी। उधर बहुत सारे लोग बांग्लादेश की आईपी आने के बाद भी यह कहेंगे कि साउथ का माल आने वाला है, साउथ का प्याज भी आएगा। साउथ का प्याज कोई यह नहीं कि पूरा समुंदर में चला जाएगा। प्याज साउथ का भी आना है, अलवर का भी आना है, एमपी का भी आना है, महाराष्ट्र का भी आना है, गुजरात का भी आना है। पूरे साल दर यह चक्र चलता रहेगा। साउथ के किसानों को भी अच्छा पैसा इस बार मिलेगा। लेकिन वहाँ पर यदि प्रकृति अपना रौद्र रूप नहीं दिखाती है किसी भी प्रकार से किसानों के ऊपर, तो ज़रूर प्याज के बाज़ार में हम लोगों को कोई ज़्यादा विशेष बड़ी उपलब्धि नहीं मिलेगी। लेकिन सम्मानजनक स्थिति में हम लोगों को हमारा प्याज बिकता हुआ नज़र आने वाला है। तो किसान भाइयों, बांग्लादेश की भी डिमांड बस बन गई है और कुछ ही दिनों बाकी है। जो बांग्लादेश 200, 300, 400 गाड़ियाँ बांग्लादेश जाने वाली है। तो ऐसी मुझे खबर है कि बहुत जल्द आईपी हम लोगों के हाथ में आने वाला है। लेकिन जो लोग अभी भी इस चीज़ को नहीं मान रहे हैं, उनका तो कोई हल है नहीं। लेकिन किसान भाइयों, बहुत जल्द आईपी बांग्लादेश से आने वाला है, क्योंकि कारण उसका यह है कि बांग्लादेश में प्याज के रेट बहुत हाई हो चुके हैं। यानी कि यदि हम भारत के रुपए में उसकी बात करें तो 50 से 55 और टका के हिसाब से यदि हम बात करें तो थोक में तो 70, 75 और 80 टका तक थोक में माल बांग्लादेश में बिका है। अब वहाँ पर कीमतें गिरी है, 5 से 10 टका की कीमतें वहाँ पर गिरी है। तो किसान भाइयों, यदि इतनी कीमतें वहाँ गिरी है तो वहाँ पर भी हलचल का माहौल है, क्योंकि भारत से प्याज जाने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ यूट्यूब चैनल दीनदयाल जायसवाल पर। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।